ले जाओ इसको। उस एक एपिसोड की शुरुआत में हम मंसूर और सनी को देखते हैं। यहाँ पर मंसूर सनी से कहता है कि उन्हें एक ऐसे नए रूट की तलाश है जिससे कि आसानी से पैसों को इंडिया लाया जा सके। तो अब इनका टारगेट एक ऐसे रूट को खोजना था जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम हो, क्योंकि बिलाल पुलिस वालों की कस्टडी में है और बिलाल पुलिस वालों को सारे रूट के बारे में बता देगा। जिसके बाद हम माइकल के कुछ ऑफिसरों को बिलाल से पूछताछ करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर बिलाल ने अपने एक इन्फॉर्मर से बात की थी जो कि मंसूर के साथ ही रहता था और उसने कोड वर्ड में बिलाल से बात की थी कि कोई भी रूट सेफ नहीं है, लेकिन माल बहुत ज्यादा है और वो माल किसी भी हालत में इंडिया में जरूर पहुंचेगा। वो बताता है कि 12,000 करोड़ को इंडिया में लाने का प्लान है, लेकिन वो किस रूट से आने वाला है ये उसे नहीं मालूम है। अगले सीन में हम सनी और मेघा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों यहाँ पर काफी सारा वक्त बिताते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सनी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम अनन्या होता है। तो अनन्या यहाँ पर मेघा से बात करती है और उसे जलन भी हो रही थी और थोड़ी देर के बाद अनन्या यहाँ से चली जाती है और फिर तभी मेघा के पास कुछ मैसेजेस आते हैं जिसमें कि शेखर सर ने कहा था कि उन्हें एक जरूरी बात करनी है, इसलिए सभी लोग मीटिंग में पहुंचे। यहाँ माइकल सर सभी को बता रहे होते हैं कि 12,000 करोड़ को इंडिया में लाया जाना है और वो किस रूट से आने वाला है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें कड़ी निगरानी करनी होगी ताकि वो नोट और उन आदमियों को पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर सनी नए रूट की खोज की तलाश में लग जाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि हमें ये सारा पैसा नेपाल बॉर्डर से लाना चाहिए, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों तक पहुंच रही थी। और तभी यहाँ पर हम एक इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि मंसूर के यहाँ पर रहकर बिलाल को सारी खबर देता था। आगे हम मेघा और सनी को आपस में वक्त बिताते हुए देखते हैं और जब जब मेघा के पास कुछ मैसेजेस आते हैं वो सारे मैसेजेस सनी के पास भी पहुँचते हैं। और इस बार गुजरात रूट के बारे में बात हो रही थी। तब सनी मंसूर भाई के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस रूट के बारे में हम प्लानिंग करते हैं उन रूट के बारे में पहले ही पुलिस वालों को मालूम चल जाता है। हमारे बीच में जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मर जरूर है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता से ये काम करना होगा। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में भी सबके ऊपर शक होता है क्योंकि इनकी सारी बातें भी बाहर लीक हो रही थी, इसलिए माइकल सर सभी के मोबाइल फोन ले लेते हैं। अब सनी फिर से मंसूर भाई से कांटेक्ट करता है और उन्हें नए रूट के बारे में बताता है और उनके पास एक प्लान भी था जिसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आगे इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पर नागालैंड को दिखाया जाता है और इसी सीमा से एक ट्रक आता है जिसे कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस ट्रक में से 6 करोड़ के जाली नोट मिलते हैं। और थोड़ी देर के बाद माइकल सर के पास मेघा का कॉल आता है और मेघा माइकल सर को बताती है कि चेन्नई के बॉर्डर पर उन्हें 5 करोड़ रुपए के जाली नोट मिले हैं। लेकिन माइकल सर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो 12,000 करोड़ रुपए आने थे लेकिन ये तो टुकड़ों में आ रहे हैं। जिसके बाद मेघा माइकल सर को बताती है कि दरअसल में ये पुराने स्टॉक का जाली नोट है, क्योंकि ये धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट हो रहा है और जो हाल ही में नोट बना है वो धनरक्षक मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ था, मतलब कि वो कहीं ना कहीं सेफ है और इन पैसों से हमारा ध्यान भटकाने का काम चल रहा है। जिसके बाद हम सनी और मंसूर भाई को बात करते हुए देख पाते हैं और ये लोग गुजरात के अलंग से पैसों को लाने का प्लान बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सनी और उसके साथी एक आदमी के पास जाते हैं जिनके पास ये शिप थी और ओमान के द्वारा अलंग में पैसा लाया जाना था। जिसके बाद ओमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्लब में सनी और फिरोज थे। यहीं पर एक आदमी से वो डील करते हैं जो कि शिप को अलंग ले जाने वाला था। यहाँ पर वो उसे $8,000 में मना लेते हैं, पर यहाँ पर फिरोज सनी से कहता है कि उनका शिप में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सनी उससे कहता है कि शिप में पैसा सेफ तो होगा लेकिन हमारा उसके साथ रहना जरूरी है। तो जब ये लोग शिप से रास्ता तय कर रहे होते हैं तब सनी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। तब यहाँ पर एक लड़की सनी को एक गोली देती है जिससे कि उसे नींद आ जाती है और जब सनी जागता है तो उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे बताया जाता कि अलंग में नारकोटिक्स वाले पहले ही पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर छानबीन भी कर रहे हैं, इसलिए पैसों से भरा शिप को यहाँ ना लाया जाए बल्कि वो लोग वापस चले जाएं। इसलिए सनी तुरंत ही ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँचे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर उससे कहता है कि वो लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल ही नहीं है। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और मुंबई की एक जगह पर उन कंटेनर में ट्रैकर लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देते हैं और यहाँ पर उनके पास 3 कंटेनर थे और तीनों कंटेनरों में वो ट्रैकर लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। जिसके बाद खाली
शिप को वो मुंबई भेज देते हैं, जिसे देखकर बहुत सारी भीड़ उमड़ आई थी और टीवी पर भी न्यूज चलाई जा रही थी कि एक अनजान शिप हमारे मुंबई में जा पहुंचा है, जो कि भटक चुका था। लेकिन इस शिप पर माइकल सर को पूरी तरह से शक हो रहा था। वो शेखर को भी ये बात बताते हैं और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छानबीन करने पर उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। लेकिन दूसरी तरफ सनी अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि कंटेनर थे। वहां से वो उन सारे कंटेनरों को आसानी से निकाल लेता है और ट्रक के सहारे उन्हें ले जाने लगता है। और आगे हम सनी और फिरोज को देखते हैं, जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा खुश थे और पैसों के ढेर पर वो बैठे हुए थे। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म